नमस्कार। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत के 7वें पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का नाम है भारत जनता अहम्। भारत जनता अहम् का अर्थ है कि मैं भारत की जनता हूँ। पाठ शुरू करने से पहले हम इसके शब्दार्थ को अच्छे से याद कर लेंगे ताकि इसके कठिन शब्दों का पता चल जाए और पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। प्रस्तुत कविता आधुनिक कविकुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनता अहम् से ली गई है। इस कविता में रमाकांत जी ने भारतीय जनता के सरोकारों, विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताया है कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता अहम् कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता अहम्। इसका अर्थ है कि मैं स्वाभिमान रूपी धन से युक्त और विनय अर्थात विनम्रता से युक्त शालीना का अर्थ है कि अच्छे व्यवहार वाली मैं भारत की जनता हूँ। दूसरी पंक्ति में कुलिशाद, इसका अर्थ है कि वज्र से भी कठोर और कुसुम अर्थात फूलों से भी कोमल मैं भारत की जनता हूँ। इसका भावार्थ है कि भारत की जनता जो कि वज्र से भी कठोर है, अर्थात यदि इस पर कोई बाहरी व्यक्ति आक्रमण करता है अर्थात आतंकवाद का सामना करने के लिए मैं वज्र से भी कठोर बन जाती हूँ और अपने प्रियजनों के साथ तो मैं कुसुम अर्थात फूलों से भी कोमल बन जाती हूँ और उन्हें स्नेह प्रदान करती हूँ। मैं भारत की जनता हूँ। दूसरे श्लोक में निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बं वसुंधराम प्रेयः श्रेयः च चिनोमि उभयं सुविवेका भारत जनता अहम्। इसका अर्थ है कि मैं समस्त संसार में निवास करती हूँ और इस वसुंधरा अर्थात इस पृथ्वी को अपने परिवार के जैसा मानती हूँ। प्रेयः श्रेयः च चिनोमि उभयं सुविवेका भारत जनता अहम्। इसका अर्थ है कि मैं सुविवेक अर्थात अच्छी बुद्धि वाली हूँ। मैं अपनी बुद्धि का उचित प्रयोग करते हुए प्रेयः और श्रेयः इन दोनों शब्दों का अर्थ है कि जो प्रिय हो और जो कल्याणकारी हो, मैं उन्हीं चीज़ों का ही चयन करती हूँ। मैं भारत की जनता हूँ। इसका भावार्थ है कि भारत की जनता अपनी बुद्धि का उचित प्रयोग करते हुए उन्हीं वस्तुओं का चयन करती है जो भारत के लिए कल्याणकारी हैं और जो भारत को प्रिय लगती हैं, और भारत की जनता पूरे विश्व को अपने परिवार के जैसा मानती है। तीसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। विज्ञान धना अहम् ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानई परिपूता भारत जनता अहम्। इसका अर्थ है कि मैं विज्ञान रूपी धन से परिपूर्ण हूँ और साहित्य और संगीत रूपी कला में भी कुशल हूँ। अध्यात्म की नदी अर्थात ज्ञान और भक्ति रूपी नदी में स्नान करके मैं पवित्र हो चुकी हूँ। मैं भारत की जनता हूँ। इस श्लोक में भारत के विज्ञान, साहित्य, संगीत और अध्यात्म रूपी कलाओं की विशेषता बताते हुए भारत की महिमा का गुणगान किया गया है और ये बताया गया है कि यहाँ लगभग प्रत्येक घर में अध्यात्म की नदी बहती है जिसमें पवित्र होकर सभी ईश्वर की कृपा को प्राप्त करते हैं। चौथा श्लोक मम गीतैर्मुग्धं समम जगत मम नृत्यैर्मुग्धं समम जगत मम काव्यैर्मुग्धं समम जगत रसभरिता भारत जनता अहम्। इस श्लोक का अर्थ है कि मेरे गीतों के द्वारा पूरा संसार
मोहित हो चुका है। मेरे नृत्य के द्वारा भी पूरा संसार मोहित हो चुका है और मेरे काव्य अर्थात मेरे ग्रंथों और वेद पुराणों के पठन पाठन के द्वारा भी पूरा संसार मोहित हो चुका है। मैं इस ज्ञान रूपी रस से भरी हुई मैं भारत की जनता हूँ। अगला श्लोक है उत्सव प्रियाहम श्रम प्रिया पदयात्रा देशाटन प्रिया लोक क्रीड़ासक्ता वर्धे अतिथि देवा भारत जनता हम। इसका अर्थ है कि मैं उत्सवों अर्थात त्योहारों को पसंद करने वाली और श्रम प्रिया अर्थात मेहनत करने वाली हूँ। पदयात्रा अर्थात पैदल ही पूरे देश की यात्रा कर सकने में सक्षम मैं भारत की जनता हूँ। लोक क्रीड़ासक्ता अर्थात समस्त विश्व के सभी खेलों को मैं पसंद करती हूँ और घर में आए हुए अतिथि को देवों के समान पूजने वाली मैं भारत की जनता हूँ। इसका भाव है कि भारत की जनता सभी उत्सवों को बड़े ही जोश और उत्साह के साथ मनाती है। ये अधिकतर पैदल यात्रा करना पसंद करती है और दूसरे देशों के खेलों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेती है। इसके साथ ही अतिथि देवो भव इस सूक्ति को सार्थक करने का श्रेय भारत की जनता को ही जाता है। छठा श्लोक मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति नो दुर्बलताया पर्यायः मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता हम। इसका अर्थ है कि मित्रता तो मेरी सहज प्रकृति है अर्थात मेरा सरल स्वभाव यही है कि मैं सभी को अपना मित्र बना लेती हूँ और ये भावना किसी दुर्बलता का पर्याय नहीं है अर्थात हम तो उदार हृदय वाले व्यक्ति हैं जो किसी को भी अपना मित्र बना लेते हैं। मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति अर्थात मित्रता की नज़रों से ही मैं पूरे संसार को देखती हूँ। मैं भारत की जनता हूँ। पाठ का 7वां और अंतिम श्लोक विश्वस्मिन् जगति गताहम अस्मि विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म कर्मण्या भारत जनता हम। इसका अर्थ है कि मैं इस पूरे विश्व में गई हूँ और पूरे विश्व में मुझे देखा जा सकता है। इस पूरे जगत में मैं अपना कर्म करती हूँ। मैं कर्मशील हूँ। मैं ही भारत की जनता हूँ। इसका भावार्थ है कि भारत की जनता ने अपनी बुद्धि और परिश्रम के बल पर विश्व के लगभग हर देश में अपनी विशेष जगह बनाई है और हर देश में सम्मान अर्जित किया है। तो ये था कक्षा 8 की संस्कृत का 7वां पाठ भारत जनता हम। आशा है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।